छठी गाथा की हमारी चर्चा चल रही है समयसार में। इसमें ये जीव, ये शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा जो अनुभूति के काल में अनुभव में आता है, उस शुद्धात्मा का स्वरूप यहाँ पे समझाया गया है। परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा का अर्थ ये होता है कि आत्मानुभूति के काल में जब आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो जो अनुभव में आता है उसको मैं शुद्ध कहता हूँ। तो उस समय जो आपको वस्तु ख्याल में आई, जिस प्रकार से अनुभव में आई, उसमें पर्याय का रंच मात्र भी नहीं है, पर्याय का अंश भी नहीं है। हाँ, उसमें पर्याय का अंश भी नहीं है, इसलिए उसको प्रमत्त और अप्रमत्त से पार कहा। अब दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने पूछा कि जिस समय आत्मा अनुभव में आ रहा होता है तो कौन कैसे समझ में आता है, क्या अनुभव में आता है। तो वस्तु तो अखंड है, लेकिन ज्ञायक भाव से जानने में आता है। ज्ञायक भाव से जानने में आता है यानी कि जानने वाला जानने में आता है, जिसमें कि वो ज्योति की शिखा का भी उदाहरण दिया उनने कि जो रोशन कर रहा है उसको देखना है मुझे। तो मैंने जब आत्मा को जानने की कोशिश करी, तो कैसे आत्मा को जानने की कोशिश करनी है कि जो आत्मा जानने वाला है, ज्ञायक है। ज्ञायक वर्ड दिया। ज्ञायक वर्ड क्यों मिला? क्योंकि वस्तु को, ज्ञेय को जानने के कारण उसका नाम है ज्ञायक। तो ज्ञायक को जानता है। अब ज्ञायक तो अनंत परगेय को भी जानते हैं, और परगेय को जानना भी यहाँ पे अशुद्धि कही। क्यों कही? इसलिए नहीं क्योंकि उसकी अशुद्धि इस जीव में आ जाती होगी, क्योंकि अप्राप्यकारी जैसा कि चक्षु है, वैसे उस आत्मा में भी या ज्ञायक में भी कोई भी ज्ञेय की अशुद्धि कभी आती नहीं है। लेकिन वो ज्ञायक जिस काल में स्वयं को जान रहा है, तो स्वयं को जानने में ज्ञेय भी स्वयं हो गया अभेद रूप से। तो स्वयं को जानने के काल में परज्ञेय की अशुद्धि का अगर व्यवहार मात्र उपचार भी करना हो तो वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये उस काल की बात आ रही है जिस काल में ये स्वयं को जान रहा होता है, यानी कि ज्ञायक भी होता है और ज्ञेय भी होता है। और जिस काल में ये ज्ञायक है और ये ज्ञेय है, उस काल में ये किस रूप में जानने में आता है? ज्ञेय रूप से कि ज्ञायक रूप से? कि उस काल में भी ये ज्ञायक रूप से ज्ञान में, ज्ञेय रूप में झलकता है। ज्ञेय रूप से ज्ञेय रूप में नहीं झलकता। मैंने आपको टोटल छठी गाथा का सार अभी एक तरीके से समझा दिया। अब एक एक पॉइंट को और मैं विस्तार से लूंगी जैसी जैसी आवश्यकता लगेगी, पर ये टोटल बात यहाँ समझाने की कोशिश इस गाथा में की जा रही है। कितने लोगों को 10% भी पल्ले पड़ा है? हाँ, यू कैन से यस। ठीक है, तो हम इलेबरेट करेंगे इसको। तो मैं ये भावार्थ पढ़ती हूँ और फिर एक एक को हम और इलेबरेट करेंगे। इसका आधा कर चुके थे हम पिछली बार, है ना? भावार्थ का हाफ किया था ना? ठीक है। अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। ये मैं इनफ इलेबरेट कर चुकी हूँ पिछले 3-4 लेक्चर्स में। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा जा रहा है।
ये अगर आपको विषय वस्तु ध्यान है तो हमने ये कहा था कि आत्मा में दो अपेक्षाओं से बात हो रही है, एक द्रव्य दृष्टि से और एक पर्याय दृष्टि से। फैक्ट क्या है? आत्मा मलिन है कि आत्मा मलिन नहीं है? कि फैक्ट ये है कि मलिन है भी और नहीं भी है, क्योंकि बिना दृष्टि के पहली बात तो बात होगी ही नहीं। दोनों फैक्ट है। ये भी फैक्ट है कि अनादिकाल से अनंत काल तक उसको एक अंश पर का अंश मात्र उसमें आया नहीं और इसलिए वो शुद्ध ही है। और ये भी फैक्ट है कि राग आज की डेट में आत्मा में है। इसका एक बार मैंने पहले भी उदाहरण बताया है और एक बार रिट्रेट करती हूँ कि एक शिष्य ने, होशियार मतलब ओवर होशियार शिष्य ने, अपने गुरु से पूछा कि ये यदि मैं पाप करूँगा तो ये तो व्यवहार है ना, पाप वगैरह पुण्य वगैरह ये सब तो व्यवहार है, क्योंकि निश्चय से तो आत्मा शुद्ध ही है। तो इसलिए फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। यदि बहुत कषाय भी होती है तो जान लूंगा कि कषाय हो रही है और फिर जो होना है वो होने दो। तो गुरुजी ने उसको बोला कि बिल्कुल सही बोल रहे हो तुमको बिल्कुल भी अपने पर्याय में जो भी अशुद्धि आती है उससे तुम्हारे द्रव्य में अशुद्धि नहीं हो रही है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और बेटा तुम जो इस पाप की वजह से नरक जाओगे वो भी व्यवहार से जाओगे। मतलब समझ में आया आपको? द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा घर जाता नहीं है। द्रव्य दृष्टि से तो संसार ही नहीं है, मुक्ति है अनादिकाल से अनंत काल तक। तो अब वो नरक जाएगा कि नहीं जाएगा? व्यवहार से। कि वो जो नरक जा रहा है वो व्यवहार से जा रहा है, तो वो व्यवहार झूठा है कि सच्चा है? सच्चा है। नरक गया तो तुम्हें सच्चा नजर आता है, और यदि वो हमने कह दिया कि मुक्त है और राग को भी जान लो तो तुमको झूठा नजर आता है। वो अपराध का फल भी तो मिल रहा है तुमको। वो फैक्ट है कि नहीं है कि तुम्हें नरक के दुख भोगने पड़ेंगे, कि नरक के संयोग मिलेंगे, क्योंकि संयोग मात्र व्यवहार है। इसलिए हमने बोला कि कोई बात नहीं, तू तो शुद्ध ही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो फैक्ट है कि नहीं है। आत्मा में राग द्वेष है, ये फैक्ट है कि नहीं है? पुण्य पाप फैक्ट है कि नहीं है? स्वर्ग नरक संसार दुख जन्म मरण कर्मों की पराधीनता निमित्त नैमित्तिक संबंध से फैक्ट है कि नहीं है? जब सिरदर्द होएगा तब सिरदर्द होगा। वो सिरदर्द तू नहीं है, इसलिए सिरदर्द को मुझे जान लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिरदर्द का अभाव हो जाएगा। उसका मतलब सिर्फ क्या है कि सिरदर्द तेरे द्रव्य में प्रवेश नहीं कर गया है। तो शुद्धि भी जितना बड़ा सत्य है, अशुद्धि भी उतना ही बड़ा सत्य है। तो फिर मैं शुद्धि को क्यों देखता हूं, अशुद्धि को क्यों नहीं देखना चाहता? मैं अपने आप को धोखा देना चाहता हूं कि जब जब अशुद्धि को देखता हूं तो आकुलता उत्पन्न होती है, जब जब शुद्धि को देखता हूं तो निराकुल हो जाता हूं। इसलिए मुझे शुद्धि को देखना, अशुद्धि को नहीं देखना। दोनों उतने ही बड़े फैक्ट हैं। और इसका उदाहरण मैंने पिछली बार जो दिया था वो दिया था कि एक व्यक्ति में अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो भोगेगा किसको? जिसको तू जानेगा। तो तूने अच्छाई जानी, उसका मतलब ये नहीं है कि बुराई है नहीं, उसका मतलब ये है कि मैं उसको नजरअंदाज करना चाहता हूँ। तो मैंने शुद्ध अवस्था का जीव देखा, उसका मतलब ये नहीं है कि अशुद्धि है नहीं, इसका मतलब है कि मैं उसको गौण करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसे भोगना नहीं है, मुझे शुद्धि को भोगना है। तो ये बात यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कही जा रही है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में। इन सारी अशुद्धि को द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात करोगे तो इट डजंट एग्जिस्ट।
द्रव्य दृष्टि कैसी है? शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अब ये ज्ञायक नाम जो उसे पड़ा है वो कैसे पड़ा है कि ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब आत्मा में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। किस रूप में? कि ये जो मैं जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। यानी कि जब आत्मा ने आत्मा को जाना तो कैसे जाना? कि ये जो जानने वाला है ये ही मैं, ये शब्दों में भी आपने जाना तो व्यवहार से जाना, ये शब्दों में भी आपने जाना तो भेद पड़ गया। ये वाक्य, ये जो जानने वाला है सो मैं ही हूं, इस चीज को हमें अनुभव में लेना है। अब कैसे लोगे इसे अनुभव में, मुझे बताओ। राइट। तो जैसे आपने अपनी आंखों से मिरर में अपनी आंखों को देखा और ऐसे देखा कि वो जो दिख रहा है मिरर में वो नहीं, ये जो देखने वाला है जिससे दिख रहा है मिरर में ये इमेज, वो आंखें, ये हैं वो आंखें, वो नहीं है वो आंखें। ये मिरर का एग्जाम्पल बहुत इसलिए फिट बैठता है क्योंकि हमारे साथ गड़बड़ी हो जाती है कि मैं जानने वाले आत्मा को जानने में जो मिरर में नजर आ रहा है, यानी कि जो गे में आत्मा नजर आ रहा है, उस गे में एकत्र करने चला जाता है। मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हो। जब मैंने मिरर में आत्मा को, आंखों को देखा, तो मैं उस आंख को देखता हूँ कि इस आंख को देखता हूँ, लेकिन मैं फील कैसे करता हूँ उसको? हाँ, लेकिन मेरी दृष्टि कहाँ है? मिरर में दिखने वाले पे दृष्टि गई तो गड़बड़ है, क्योंकि मिरर में जिस आंख को देखा है वो आंख नहीं, उसका प्रतिबिंब है। ऐसे ही मैं जब जानने वाले आत्मा को जानता हूं तो मैं ज्ञेय रूप से जान लेता हूं, इसलिए ज्ञायक ख्याल में नहीं है। Is it making sense? It's like a third part, first person, second person and a third person. इंग्लिश में होता है ना, first person is I, second person is you, third person is they वगैरह वगैरह, he, she, they। तो मैं जब गे में आत्मा को जानता हूँ तो मैं उसे थर्ड पर्सन कर देता हूँ। कि जब हमने समझाया आत्मा ज्ञायक है तो हमारे दिमाग में इमेज कैसी बनती है? जैसे इमेज आईने में बनती है कि ये आत्मा है और ये ज्ञायक है, ये आत्मा है वो ऐसा है, ये आत्मा है वो वैसा है। मैं जो इमेजिनेशन करती हूँ वो एक थर्ड पार्टी में इमेजिनेशन को एक वस्तु में घटाकर उसकी एक पूरा पिक्चर क्रिएट कर लेती हूँ। मिसिंग पॉइंट क्या है? मिसिंग पॉइंट ये है कि वो थर्ड पर्सन नहीं, वो फर्स्ट पर्सन है। ज्ञेय रूप से जिस आत्मा को जानता हूं वो मुझे ज्ञायक रूप से जानना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, चलो ये वाला उदाहरण आपने सबने सुन रखा है, पढ़ रखा है, खूब जान रखा है और आप रिलेट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत रेलिवेंट है इसलिए मैं वापस इसको बोल रही हूँ कि वो दादा एक कहानी सुनाते हैं ना हमेशा, एक वो माँ की जो सेठानी थी, उसका 4 साल का बच्चा नीचे खेलने गया और गायब हो गया। याद आ रही है आपको कहानी?
और फिर बाद में जब 10 साल का वही बच्चा हुआ तो घर में आके नौकर बन गया। कोई एक सेठ है, वो उसको बोला तुम्हें 24 घंटे का नौकर चाहिए, लाके इसको दे दिया। याद आ गया आपको सबको? अब उसको ये तो लगता है हर बार कि मेरा पप्पू होता तो वो भी ऐसे ही होता, 10 साल का होता। ये भी एक बच्चा है, इसकी भी कोई माँ होगी, बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब थर्ड पर्सन में चल रहा है। आप बातें बड़ी बड़ी करोगे लेकिन फर्स्ट पर्सन में फील नहीं करोगे। हाँ, अपनापन नहीं है, क्योंकि वो ही मेरा बच्चा है, ये मिसिंग है लिंक। बाकी सब चीजें सही चल रही हैं कि हाँ सही है, कैसी माँ है जो अपने बच्चे को भेज देती है और ये भी मेरे ही बच्चे जैसा है। अब साफ कर, मतलब इंक्रीमेंट क्यों मांग रहा है, 4000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं? फर्स्ट पर्सन मिसिंग की वजह से जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है यहाँ पर पूरे उदाहरण। हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में हम थर्ड पर्सन में देखते हैं सब कुछ, इम्पैक्टेड होते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन वो आंसू कितने लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी कितनी डेप्थ है। तुम आत्महत्या कर लोगे मूवी में देख के कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, भले कितना रिलेट कर लो, और खुद की इतनी सी तकलीफ इससे बर्दाश्त नहीं होती है, जाके मरने के बारे में सोच लेता है। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन का फर्क है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन, इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, इसका कभी नाश नहीं होता है, इसको कभी कोई अशुद्धि छू नहीं गई है। 3 लोक 3 सर्व भावान तरच्छिदे, रोज गाते हैं हम इसको, यानी कि सारा केवल ज्ञान है इसका स्वभाव, हर ये पदार्थ को जानना। ये किसकी बात हो रही है? हाँ, वही बोल रही हूँ, ज्ञायक आत्मा बोलते ही मैंने उसको थर्ड पर्सन कर दिया। वो आत्मा, वो आत्मा, वो आत्मा, वो क्या है? थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो ये यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा मैं स्वयं, ये जो जानने वाला है यही मैं हूं। इट शुड हिट यू हार्ड इनसाइड। ओ ये मैं हूं, ये जो जान रहा है ऐसा मैं हूं। वहां अतीन्द्रिय आनंद की कड़िका। अब हम अमर भय ना मरेंगे, ये लैंग्वेज आती है। आत्मा अमर है नहीं, अनादि अनंत, उसका नाश होता है नहीं। आत्मा कौन? थर्ड पर्सन। अब हम अमर भय ना मरेंगे, यानी कि मैं अमर हो गया हूं, यानी मैं अनादि अनंत हूं, अब मेरा नाश नहीं होगा। ये अपने आप को उससे दूर करके उस पूरे को देखना, हटाकर उन पर्यायों से, उस एक्शन से। मतलब मैं तो आपसे बोलूं तो वो जो आप महाभारत में आता था ना, एज अ चाइल्ड आई रिमेम्बर, मैं समय हूं, मैं रुकता नहीं हूं। तो ये हो जाए, दुनिया भर की चीजें हो जाएं, जो हो रही है वो हो जाए, मैं समय हूं, मैं सबका साक्षी हूं। ऐसा समय बन के देखो कि मैं जीव हूं, मैं रुकता नहीं। अब क्या एक्शन हो रहा है? समय ने अपने आप को दुनिया से हटाकर एक महान, वो समझो ब्रह्म स्वरूप, अपने आप को एक बड़ा एंटिटी के रूप में स्थापित कर दिया। आई एम सीइंग व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज रॉन्ग, देयर इज राइट। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, लोग उसका अपने किए का फल भोग रहे हैं, लेकिन मैं सबको विटनेस कर रहा हूं, मैं सबका साक्षी बन रहा हूं। ऐसा मैं बन सकता हूं, ऐसा मैं हर चीज का साक्षी बन सकता हूं कि शरीर कट गया, कि जल गया, कि ठीक है, ऐसे कुछ भूतकाल में मेरे द्वारा राग द्वेष किए गए होंगे, उसका जो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बंधा होएगा, उसके वजह से जो फल में आया होगा, उस वजह से शरीर में जो हो रहा है वो हो रहा है। तुम कौन हो कि मैं नहीं कट रहा हूं, मैं नहीं गल रहा हूं, मैं नहीं जल रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि ये सब एक्शन हो। तो मैं किसको जान रहा हूं? जो एक्शन हो रहा है उसको जान रहा हूं,
कि मैं जानने वाले को जान रहा हूं। मैं ये जान रहा हूं कि मैं इसको जानता हूं, तो तुम उससे डिटैच होगे और तुम ये जानोगे कि ये हो रहा है, तो गे की अशुद्धि तुम्हारे ज्ञायक में आ जाएगी, क्योंकि तुम रागद्वेषी जीव हो। If I attach to all the things which are going on, यानी कि जो भी समझो, शरीर की बात करती हूँ बिकॉज इट विल हिट अस हार्ड, कि शरीर को कोई काट रहा है, ठीक है, आपके हाथ को कोई काट रहा है, तुम वो कटने की क्रिया को जानते हो तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, नहीं मत करो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वाई? बिकॉज यू आर द शरीर इन दैट मोमेंट। उस गे से जो एकत्व है, ममत्व है, शरीर रूपी गे, उससे एकत्व है, ममत्व है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, तो मैं उससे इम्पैक्टेड होता हूं, मैं चिल्लाता हूं। और यदि मैंने ये जान लिया कि मैं इस दर्द को जानने वाला हूं, तो तुमने किसको जाना? दर्द को जाना कि जानने वाले को जाना? एट दैट मोमेंट जहां पे जानने वाला मुख्य हो जाता है, तो दर्द गे हो जाता है, परद्रव्य हो जाता है। इसका यदि मैं एक आपको बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दूं, तो आपकी उंगली को देखोगे तो पीछे की चीज धुंधली हो जाएगी, और पीछे देखोगे तो उंगली धुंधली हो जाएगी, राइट? देखना है एक बार, देख लो अपनी आंखों के सामने अपनी उंगली को देखो तो पीछे का सब धुंधली हो रहा है, और पीछे देखो तो उंगली धुंधली हो रही है। तो जानने, एक ही काल में दोनों जानने में आ रहे हैं, उंगली भी जानने में आ रही है और पीछे का भी जानने में आ रहा है। एक मुख्य रूप से आ रहा है, एक गौण रूप से आ रहा है। तुम भोगते किसको? जिसको मुख्य रूप से जानते हो या जिसको गौण रूप से जानते हो? मुख्य रूप से। तो आत्मा जानने वाला मुख्य हो जाएगा, तो वो दर्द गौण हो जाएगा। वो दर्द मुख्य हो जाता है तो आत्मा गौण हो जाता है। अनादि काल से आबाल गोपाल को ये भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। आबाल गोपाल कैसे बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया ना। आबाल यानी कि छोटा बच्चा, बालक पर्यंत, और गोपाल यानी कि मूर्ख से पूरक आदमी। मतलब गोपाल उसे बोलते हैं कि जो दुनिया में कोई काम नहीं कर जा सकता है, हु इज गुड फॉर नथिंग, वो ढोर चराता है। गो यानी गाय को पालता है जाके। गाँव में भी ऐसा हुआ करता था। तो गाय को पालने जैसा नितांत मूर्ख मूढ़ व्यक्ति और एकदम छोटा बालक, उनको भी भगवान आत्मा अनुभव में प्रति समय आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? कि जैसे उंगली के पीछे देखते हो तो उंगली नजर नहीं आती है, ऐसे अनुभव में आ रहा है। जानता तो वो भी है ना कि वो जान रहा है, लेकिन इस बात को मुख्य रूप से नहीं जानता है कि जानने वाला मैं हूं। इस बात को मुख्य रूप से जानता है जो कि ज्ञेय वस्तु उसके प्रकट झलक रही है। तो हमें करना क्या है? हमें फोकस चेंज करना है नजर का, कि ये उंगली दिख रही हो, ये लोग दिख रहे हैं, मुझे उंगली देखनी है कि मुझे लोग देखने हैं। ये फोकस चेंज होना है, सिर्फ फोकस चेंज होना है, और कुछ नहीं होना। कि जानने वाला आत्मा भी जानने में आ रहा है और ज्ञेय पदार्थ भी जानने में आ रहा है। आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, यानी कि प्रति समय आत्मा भी जानने में आएगा और पर पदार्थ भी जानने में आएगा। लेकिन अब तू किसको मैं पने जानता है, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से जानता है, तू भोगेगा उस। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस समय ये ज्ञायक ज्ञेय को जानता है, तो ये जानने वाला मैं हूं। जिस पल तुमने ये जाना तो ज्ञायक स्वयं ज्ञेय बन गया, क्योंकि जो चीज जानने में आ रही है वो तो गौण हो गई, वो तो धुंधली हो गई। इंपॉर्टेंट कौन हो गया उस दर्द के काल में? कि ये जो जान रहा है वो मैं।
और जैसे ही जानने वाले को मैंने मैं माना, तो मैंने जानने वाले को भोगा, ना कि जो गेय पदार्थ आ रहा है उसको। और शुद्ध अवस्था में ऐसा होता है कि जानने वाला जानने में, यानी कि नरक गति में पहुंचकर, सातवें नरक के कष्टों के बीच में रहकर, इतनी अनंत प्रतिकूलताओं के बीच में भी तू समय बन जाता है। स्टोरी चल रही है अब तेरे साथ, वीडियो चल रहा है, नरक का वीडियो चले कि देवगति का वीडियो चले। हम मूवीज देखने में तो ये नहीं करते ना कि जहाँ पे और बहुत अच्छी लोकेशंस होंगी, सुंदरता होगी, वही मूवी देखूंगी। जहाँ पर कोई मारा काटी होगी, कोई किसी को कुछ बोल रहा होगा, गाली दे रहा होगा, दुखी हो रहा होगा, वो नहीं देखूंगी। ऐसे नहीं करते हम, क्योंकि कहानी देखने में क्या फर्क पड़ता है, किसी की कहानी देख लो। धारावी के चौल की कहानी देखने गए थे कि नहीं देखने गए थे? स्लमडॉग मिलियनेयर। सारी दुनिया wants to come to India, wants to see real India, real India। उनको 5 स्टार होटल लेके जाओ, नहीं देखना है उनको। क्या देखना है? उनको धारावी की चाल देखनी है जाके, उनको डब्बा वाला देखना है जाके। क्यों देखना है ये सब उनको? क्योंकि गेय कृत अशुद्धि ज्ञान में नहीं आती है, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट इससे फील नहीं होता है कि मैं 7 स्टार होटल में हूँ। एक्साइटमेंट किससे फील होता है कि मैंने गेम में एक्शन देखा, नीचे से नीचे देखा, ऊपर से ऊपर देखा। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम नरक में तुम्हारा शरीर चला जाए, तुम घूम के आओ नरक, तो तुम धारावी की चाल घूम के आए, वैसे नहीं जाके आ सकते। All मिथ्या दृष्टि आर इन द गोपाल फेस। बट मैं पॉइंट ये बोल रही हूँ कि वो फॉरेनर धारावी की चाल में जाता है तो क्या श्रद्धान पूर्वक जाता है कि मैं यहाँ पे क्षणिक रूप से इसको जान लूंगा, और उसके बाद में उसको बोलेंगे जो तू जानेगा तो वहीं का हो जाएगा हमेशा के लिए। कौन सा फॉरेनर वहां जाएगा? अनंत काल तक तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो क्या श्रद्धान क्या पक्का है उसका कि ये पर्याय है, ये गेय है, ये क्षणिक है, ये मेरे में समा नहीं जाएगा, मैं इसमें समा नहीं जाऊंगा, मैं इसको जानूंगा, जितने काल तक मुझे जानना है उतने काल तक जानूंगा, जानते का वक्त भी मैं इससे जुदा रहूंगा और ये मुझसे जुदा रहेगा। उसको बोले कि ठीक है तेरे पास चॉइस है, अगले भव में तो इनकी तरह पैदा हो जा 4-6 साल के लिए, फिर वापस निकल आना। He doesn't want to see that. He doesn't want to be born as one of them to experience what they are feeling. Huh? He just wants to be completely away from all that, see it and come out of it. पर उसको ये श्रद्धान पक्का है कि मैं इस सबको जानूंगा और इससे बाहर निकल आऊंगा, इसीलिए उसको वो जानने की उत्सुकता है और वो दुखी नहीं होता है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि तुम नरक जाके देख के आ जाओगे थोड़े टाइम तक के लिए सब कुछ, तो तुम्हें क्या हानि है? तुम्हारे अंदर नरक का कुछ प्रवेश नहीं करेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हारा शरीर कट छट जाएगा तो भी कुछ हानि नहीं होगी। ऑपरेशन थिएटर में चले जाओगे और बिना एनेस्थीसिया के वो काट कूट देगा शरीर को, तो भी तुम्हारे अंतरंग से कुछ नहीं कटेगा, वो दर्द तुम्हारे आत्मा में प्रवेश नहीं करेगा। और 100% गारंटी है कि तुम्हें अनंत काल तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं रहना पड़ेगा, नरक में नहीं रहना पड़ेगा। सबकी लिमिट है आयु की, तुम बाहर आ जाओ। हाउ मेनी यू आर अप फॉर द गेम? क्यों नहीं है? क्योंकि वो श्रद्धान नहीं है। क्या श्रद्धान नहीं है? कि ये मुझ में कभी प्रवेश नहीं करता और मैं इससे हमेशा अनादि अनंत काल तक जुदा हूं, और मैं इससे, ये क्षणिक पर्याय है, इससे बाहर निकल रहा। तो ये जो डिटैचमेंट की साइंस है, कौन से डिटैचमेंट की साइन है? ये जो भेद विज्ञान की साइंस है,
कि कैसे इससे अपने आप को अलग करके अपने आप को सिर्फ ज्ञायक रूप से जाना, अपने आप को जो जाना गया है उस रूप से नहीं जानना। ये साइंस का नाम है भेद विज्ञान। अब ये फॉरेनर को वो जो दिन में 4 बोतल चढ़ाता होएगा, महा मिलेच्छ समान, सब नॉनवेज खाने वाला इत्यादि इत्यादि, ऐसा वो भी गोपाल है ना, नितांत गोपाल है, वो भी ये भेद विज्ञान जब धारावी की चाल में जाके कर आता है, तो आपके मेरे जैसे जीवों को ये भेद विज्ञान करने में क्या तकलीफ है? It's not that we don't know the art. It's not that we have not been doing it in a lot of other scenarios. It's just that we are not implementing it on this particular subject. कुछ भी यूनिकनेस नहीं है. Something we keep doing day in and day out. और तो और जितने ये समझो बाकी के भी मिलेच्छ समान जीव बोलूं मैं, अन्य मति, अन्य विचारधारा वाले, वो लोग भी कई बार इस तरीके का काम तो करते हैं जो मैं भेद विज्ञान वाला ये कार्य बता रही हूँ ना, लेकिन ये 1/3% टू अनदर 3% करके निकल आता है। मतलब न्यूटन्स ऑफ द वर्ल्ड, आर्यभट्ट ऑफ द वर्ल्ड, या ऐसे ऐसे भी जो महान लोग हुए हैं जो अपने शरीर से भेद विज्ञान टाइप करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि है कि इसके पास इतना पावर है कि ये एक मान्यता, कोई भी हो वो मान्यता, स्वयं आत्मा से भेद विज्ञान की नहीं, संसार की कोई भी मान्यता को पकड़कर ये सारे चीजों को एंड्योरेंस कर लेता है। जैसे कि यदि मैं आपको उदाहरण दूं मोटा मोटी भी, कि वो जो देशभक्त है, जो गांधी जी की मान्यता पे चलने वाले देशभक्त थे, सम्यक दृष्टि थे सारे, उनने भी अपने ऊपर डंडे लिए, गोलियां ली और फिर भी डटे रहे। तो कोई मान्यता की स्ट्रेंथ थी डटे रहने के पीछे कि शरीर का एकत्व ममत्व था जिसके कारण वो डटे रहे थे, कि कोई ना कोई मिथ्यात्व की मान्यता में भी ये जीव कार्य कर जाता है। वो गाय जो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है, वो राग भी ये कार्य करा देता है, शरीर से आपको छुटकारा दिला देता है, मतलब शरीर के एकत्व ममत्व से ज्यादा बड़ा उसके लिए वो कर्तृत्व भोक्तृत्व हो जाता है उस बच्चे का। तो यानी कि ये शरीर से भिन्न करना अपने आप को कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो बहुत लोग करते हैं। वो लड़ने वाला जो एक क्या बोलते हैं सैनिक है, वो भी ये कार्य करता है। वो राणा सांगा जो अपने शरीर के ऊपर कट्स लेता रहता है, क्यों? क्योंकि शरीर से तो उसने अपने आप को जुदा स्थापित कर लिया, लेकिन 1/3% टू अनदर 3% किया, आत्मा को नहीं जाना। वो 9वें ग्रहवेग तक जाने वाला द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि, वो भी ये कार्य कर लेता है कि आपकी कोर लाल नहीं होती है अगर आपके पूरी स्किन को छील कर उसमें नमक भर दे तो भी। तो ये कार्य अपने आप में नायाब नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर पाता है। ये शरीर से भेद विज्ञान करना तो बहुत इजी है, आपने भी किया है बहुत बार, लेकिन तकलीफ क्या होती है कि शरीर से भेद रूप तो जाना, लेकिन जिस रूप वो कोई और कषाय की तीव्रता में अपने आप को इस कार्य में बह गया, उससे भिन्न अपने आत्मा को नहीं जाना। पुण्य की चाह में भी जीव करौंत में कट जाते हैं। यू नो व्हाट इज करौंत? हिंदुओं में एक ये मान्यता होती है, एक वो वेल होती है, उसमें जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। सो दे से कि अगर आप वहां से उस पर जंप करोगे तो व्हेन यू जंप इन दैट वेल योर बॉडी गेट्स कट एंड देन यू डाई, ऑफ कोर्स यू गो डाउन देयर, लेकिन फिर तुमको वैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है, भगवान खुश होते हैं। ऐसी ऐसी मान्यताएं। तो लोग करौंत में अपने आप को झोंक देते हैं, जाके कट जाते हैं। किस मान्यता के भरोसे? पुण्य की चाह में, अच्छी जगह की चाह में, अनुकूलता की, भोग की चाह में। तो ये साइंस, मतलब आप सोचो कि हम कितने रॉ हैं। लोग तो कषाय के लिए भी कषाय को काट के भेद विज्ञान करके काम निपटा जाते हैं। अनादिकाल से हमने भी बहुत बार ये सब
प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अनंत अतीन्द्रिय आनंद मुझे इसलिए प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि इस सब से भिन्न इस जानने वाले को मैं हूं ऐसा इसने नहीं जाना। तो ये बात यहाँ पे ये आ रही है। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। कैसे कि ये जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के भेद हैं। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं है, ऐसा आशय समझना चाहिए। यानी कि जो भेद किया ये भेद मात्र व्यवहार है। मैंने जैसे स्प्लिट किया, भेद किया, जैसे मैंने बोला कि तुमने ज्ञेय पर द्रव्य को जाना, मैंने बोला तुम में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, कोई भी भेद ये निर्विकल्प नहीं हो सकता। और जो चीज निर्विकल्प ज्ञायक में नहीं, अखंड अनुभव में नहीं आ सकती है, वो सब व्यवहार है। ये यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनना। ये मैंने आपको समझा दिया है स्टार्टिंग में। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिनमत का कथन शादवाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि शादवाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। सत्व है यानी कि वस्तु की सत्ता इस वस्तु धर्म के रूप में है। कैसे रूप में? शुद्ध और अशुद्ध इक्वली, दे आर द फैक्ट्स, कोई भी झूठा नहीं है। अंतर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होती है। क्या अंतर है? कि शुद्धता नेचुरल है, अशुद्धता में निमित्त नैमित्तिक संबंध परद्रव्य के संयोग का है। अब सुनना बहुत ध्यान से। अशुद्ध नय को यहाँ हे कहा है क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है। बुराइयां देखोगे तो दुखी होगे। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रधान है। कि सो तो समय सार में तुमने शुद्ध नय क्यों समझाया जब अशुद्ध नय भी फैक्ट है? कि इसलिए क्योंकि तुम क्लेश भोगोगे यदि अशुद्ध नय की विषय वस्तु जानोगे, और शुद्ध नय को जानोगे तो संसार से छूट के मुक्त हो जाओ। अब ये जो बातें वापस से समझाइए, वही बोल रहे हैं। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से ये ना समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तुधर्म सर्वथा है ही नहीं। यानी कि नरक व्यवहार से जाओगे तो फैक्ट है कि आकाश के फूल की तरह है, कि इमेजिनेशन में कि फैक्ट है, वो वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए शादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। शादवाद की शरण लेकर फिर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। इसका मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए। यदि मैं अपनी दुनिया की लैंग्वेज में बात करूं, क्या कि तुम शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम 4 गुना हो जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, 100% 4 गुना हो जाएगा, तो हम बेवकूफ हैं जो एफडी में बैठे हुए हैं। कि व्हाई? डू यू अंडरस्टैंड द पिटफॉल्स? यस। डू यू अंडरस्टैंड कि इसका आधा रह सकता है कि 1/3 रह सकता है? यस। फिर भी मैं वहां जाके कर रहा हूं, यानी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं मैं। ज्ञान कम हो और रिस्क लो तो मिथ्यात्व, अज्ञान के कारण रिस्क लो तो मिथ्यात्व, और जानकर रिस्क लो तो सम्यक्त्व। यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? मैंने अपने आप को शुद्ध माना कि अशुद्धि मुझ में है ही नहीं, तो तू निश्चयाभासी, मिथ्या दृष्टि। और अशुद्धि को भी जाना, शुद्धि को भी जाना, प्रमाण से दोनों को जाना,
और फिर शुद्धि का आलंबन इसलिए लिया क्योंकि इससे ही मुझे शांति मिलेगी। तो कैलकुलेटेड रिस्क तो समय हाँ उसमें रिस्क नहीं है, यू आर लुकिंग एट द फैक्ट्स कि शुद्धि भी अशुद्धि है और फिर आप शुद्धि में वो करते हो, देयर इज नो रिस्क इन दैट। रिस्क का तो मैंने एग्जांपल दिया है कि व्हेन यू आर टेकिंग अ ब्लाइंड रिस्क तो तुम मिथ्या दृष्टि हो, व्हेन यू आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क तो तुम सम्यक दृष्टि हो। ऐसे कि जो वो बोले काम तो दोनों ने सेम किया, फर्क क्या हुआ कि फर्क ये हुआ कि जो ब्लाइंड रिस्क ले रहा है उसको दूसरे पक्ष का ज्ञान ही नहीं है। आप मुझे अच्छा एक बात बताओ, चलो लॉन्ग टर्म में किसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है कि जो ब्लाइंड रिस्क लेता है? काम दोनों सेम कर रहे हैं, क्यों? जब काम सेम किया है तो फिर क्यों? दिस इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग कि क्यों। क्योंकि जो आदमी कैलकुलेटेड रिस्क होता है वो गिरता तो है लेकिन गिर के उसकी हड्डियां नहीं टूटती हैं। जो आदमी ब्लाइंड रिस्क लेता है वो ऐसा गिरता है कि वो बचता ही नहीं। आप डिफरेंसेस समझ रहे हो ना, क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे पास में 20 करोड़ रुपए हैं और मैं 100 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए हैं और 1 करोड़ रुपए मैं एक रिस्क में डालता हूँ इन्वेस्टमेंट में, तो मैं मर नहीं जाऊंगा 1 करोड़ पूरा वाइप ऑफ हो गया तो। दूसरा आदमी बेवकूफ है, वो ब्लाइंड रिस्क ले रहा है, उसके पास टोटल 1 करोड़ रुपए और वो यहाँ पे डाल रहा है। तो ये जो डिफरेंस हो गया, वो डिफरेंस मैं बोल रही हूँ कि सम्यक दृष्टि के केस में दोनों एस्पेक्ट्स को समझने में, और मिथ्या दृष्टि के केस में एक एस्पेक्ट को समझने में कि आत्मा शुद्ध है कि नहीं है। कि दो एस्पेक्ट्स हैं, एक आत्मा शुद्ध है और एक आत्मा अशुद्ध है। मैं कौन हूँ? मैं दोनों को मिलकर मेरा सत्व बनाए, वो जो लाइन आई है ना, और वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, दोनों वस्तु के धर्म है और वस्तु धर्म ही मेरी सत्ता है, दोनों को मिलके मैं बनाऊं। अब मैं जानता हूं कि मुझ में ये कमियां हैं और उसके बाद में मैं अपने आप को एप्रिशिएट कर रहा हूं इन अच्छाइयों की वजह से, तो मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इट्स अ कैलकुलेटेड डिसीजन फॉर मी कि मैं ये बुराइयों को जानूंगा तो मैं आकुलता में रहूंगा, इसलिए मैं अच्छाइयों को जानूंगा। तो मुझे कोई भविष्य में कभी भी धोखा नहीं दे सकता। एक व्यक्ति की मैंने अच्छाई जानी, बुराई को जानते हुए जानी, और फिर मैं अच्छाई पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं उससे धोखा नहीं खाऊंगा, बिकॉज आई नो कि उस आदमी में दोनों एस्पेक्ट्स हैं और ये एस्पेक्ट को मैं इसलिए मानकर इसके साथ बिहेव करता हूँ। आई विल नेवर बी टेकन फॉर अ सरप्राइज और फॉर अ राइड, बिकॉज आई नो द अदर एस्पेक्ट इज इट। एक आदमी नहीं, वो तो अच्छा ही है, वो तो अच्छा ही है, उसमें तो कुछ गलती हो ही नहीं सकती है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी कि तूने बुराई को जाना ही नहीं, तूने अशुद्धि को जाना ही नहीं। तो उसको टेक्निकल भाषा में हम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं कि तू उसकी अच्छाई को देख के एक दिन धोखा खाएगा क्योंकि तूने उसकी बुराई को कभी जाना ही नहीं है। तो ये डिफरेंस की आप बात कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल था, उसको मैं बता रही हूँ। उसमें मुझे एक बात और ख्याल आई थी बताने की, दिमाग से निकल गई। ठीक है, सो वेयर वर वी? हाँ, कि तो ये जो दोनों का बैलेंस है, अशुद्ध नहीं को असत्यार्थ कहने से ये ना समझना चाहिए कि आकाश की फूल की भांति वो वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ है ही नहीं मुझ में, वो अशुद्धि भी है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसीलिए शाद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नए का आलंबन लेना चाहिए। ये लाइन मैं चाहती हूँ अंडरलाइन कर। शाद्वाद की शरण लो यानी कि पहले दोनों एस्पेक्ट समझो, अच्छे से समझो थरोली, और उसके बाद में आलंबन किसका लो? शुद्ध नहीं। आलंबन लो यानी कि अब मैं वो शुद्ध एस्पेक्ट हूँ। क्यों? क्योंकि पर्याय में कमजोरी है पर ये तो टेम्पररी है ना, तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो मैं अपने शुद्ध नहीं के हिसाब से जीऊंगा, ये यहाँ पे कह रहा है। फिर अब बढ़िया बात सुनना, शुद्ध नहीं का आलंबन लेने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन कब होएगा? स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नए का भी आलंबन नहीं रहता।
क्योंकि अब वो जो तुम्हारा ज्ञान है वो जजमेंट फेज से हट गया है, अब वो एक्सपीरियंस जोन में जा चुका है, और एक्सपीरियंस निर्विकल्प है, अखंड है। इस पॉइंट को कितना समझ पा रहे हैं? यानी जब शुद्ध नहीं है तो उसको उसका विकल्प चल रहा है, राइट, यू आर राइट। शुद्ध नहीं से भी जान रहे हो तो विकल्पात्मक है वो अनुभव, और विकल्प में आनंद की अनुभूति नहीं होती है। बट देन हाउ दिस स्टेप्स हैपन, लाइक पहले तो हम लोग इससे ही जानेंगे, राइट? भेद विज्ञान तो करेंगे तब विकल्प से ही करेंगे, देन व्हाट हैपेंस? द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस बाय इटसेल्फ और हाउ? अब बस तो मैं मग्न हो गया हूँ, मैंने जान लिया, सब कुछ जान लिया मैंने जान लिया ये बुराइयाँ हैं, मैंने जान लिया ये अच्छाइयाँ हैं, मैंने ये जान लिया कि बुराई को जानूंगा तो तकलीफ होएगी, अच्छाई को जानूंगा तो शांति मिलेगी। अब मैंने जान लिया, ये टोटल वस्तु को जान लिया। नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, तो नाउ यू आर नॉट स्टिल इन द मोड ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट शुड बी नोन, व्हाट शुड नॉट बी नोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ यू नो इट, यू नो कि अनादिकाल से अनंत काल तक मेरा अस्तित्व इस रूप में है, मुझे कभी कुछ होना नहीं है, पर्याय में कमजोरी है, ये सब चलता रहेगा। अब बस मैं अपने आप को इसलिए जान रहा हूँ जिस रूप में जान रहा हूँ, वस्तु जो है वो तो वही है। ये लाइन आई है ना, स्वभाव का जो स्वरूप या अनुभूति होती है, दैट इज कंफर्मेशन। सो वंस यू हैव कंफर्मेशन, फिर वो अवलंबन का जरूरी नहीं। अवलंबन का अर्थ है एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की अपेक्षा, कि मैं कौन हूँ इस सब में से, कि जो चीज त्रिकाली है वो मैं हूँ, कि जो चीज क्षणिक है वो मैं हूँ। क्षणिक भी मेरा अंश तो है, पर मैं वो क्षणिक नहीं हूँ। तो जो चीज मेरा अंश है वो मैं हूं कि नहीं हूं? हाँ, टिपिकल क्वेश्चन है मगर उसको काउंट किया नहीं है, पर वो क्षणिक अंश है ना मेरा। हाँ। वो मेरा, जैसे एक क्वेश्चन आता है, पर्याय की सत्ता है कि नहीं है जीव द्रव्य में? है मगर क्षणिक, कि पर्याय एक समय का सत्य है, वो एक समय के लिए तो उसकी पूरी एग्जिस्टेंस है ना, 100%। तो वो जो अशुद्धि है वो मुझ में है कि नहीं है? कि क्षणिक रूप से है और उसके बाद में रहेगी, ऐसे क्षणिक रूप से जो रहेगी सो रहेगी। मैं वो नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आलम्बन मुझे शुद्ध नहीं कर लेता, वो भी मेरे में हिस्सा तो है, पर उसके कारण मैं उसको प्यार नहीं करता। योर हस्बैंड है, वो बहुत समझो शॉर्ट टेम्पर्ड है, चिल्ला देते हैं, दिल से नहीं चिल्लाते हैं, मन में कोई द्वेष भाव नहीं रखते हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो एकदम से चिल्ला देते हैं। आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते? कि अच्छा, मतलब जब चिल्लाते हैं तब नहीं करते हो कि नहीं? ऐसा नहीं है। आलम्बन किसका? जाना सब कुछ कि इनका अस्तित्व में अच्छाई है, केयरिंग है, गिविंग है, प्लस चिल्लाना, ये होगी प्रमाण दृष्टि, सबको जान लेना। चिल्लाना कैसा सत्य है? कि वो क्षणिक सत्य है, लेकिन ही इज अ नाइस मैन कैसा सत्य है? कि वो त्रिकाली सत्य है। आलम्बन किसका लिया तुमने? त्रिकाली सत्य का आलम्बन इसलिए लिया क्योंकि अगर तुम क्षणिक सत्य को जानोगे तो तुम उनसे कभी प्यार ही नहीं कर पाओगे। तब त्रिकाली को जाना तुमने कि ही इज बेसिकली अ नाइस ह्यूमन बीइंग, नाइस हस्बैंड, नाइस मैन, इसलिए ही इज गुड। अब तुम बस यही करते रहोगे, अभी चिल्लाया अब बुरा, अभी अच्छा अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये पार्ट को अच्छा, वो पार्ट को बुरा, कि ये आकुलता होएगी, तब तुम अनुभव कैसे करोगे? तो अनुभव में क्या होएगा कि जान लिया मैंने दोनों को, जब तक जानूंगा तब तक मैं एंजॉय नहीं करूंगा। फिर जब ये सारे विकल्प से मैं परे हो जाता हूं तब अखंड वस्तु का अनुभव होता है, इररिस्पेक्टिव। उसमें स्टेटस क्या होता है अनुभव में? वापस भेद रूप से करूंगी तो जो लैंग्वेज हमने बोली थी वही लैंग्वेज आ जाएगी वापस, कि क्षणिक सत्य है, ये त्रिकाली सत्य है। त्रिकाली को जानता हूं तो मैं प्यार करता हूं, क्षणिक को जानता हूं तो गुस्सा आता है, लेकिन अब मैं अखंड वस्तु का अनुभव कर रहा हूं। उसमें विकल्प खत्म, कि ऐसा कि वैसा, कि अब कुछ नहीं, अब जो है वो ये है। यही लाइन आई है, वस्तु जो है वो है। अब तुम पूर्ण वस्तु को जानोगे, तुम बाइफर्केशन नहीं करोगे। पढ़ना, ये देखो वापस पढ़ूंगी, देखो लास्ट लाइन है,
णादो जो सोदु सो चेव, जो ज्ञात हुआ वो तो वही है, जो जान लिया वो प्रमाण, टोटल वस्तु का अखंड अनुभव। अब यहाँ पे क्या आ रहा है उसके लिए वर्ड, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नए का भी आलंबन नहीं रहता, क्योंकि वो पार्शियल सत्य है। शुद्ध नए भी पार्शियल सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है ना। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है और इसका फल वीतरागता है। इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। ये पैराग्राफ एकदम मतलब जब जब निश्चयाभास का तुमको रुझान होगा तो ये पैराग्राफ पढ़ लेना। क्योंकि गलती क्या होती है कि हम शुरू होते हैं व्यवहार से, फिर हम आते हैं निश्चय पर, तो व्यवहार के टाइम हम ये साइड होते हैं, फिर निश्चय पे लेके जाते हैं तो हम यहाँ झुक जाते हैं, फिर उसको हम बीच में लेके आते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि सब कुछ गड़बड़ है। तो उसको टोटल को लेकर दृष्टि में हमको अपने आप को उसको बस अनुभव करना है। ये किस वस्तु की बात चल रही है? ना आत्मा की, ना शुद्ध की, हमारी भी नहीं। मैं कैसा हूँ, ये जो जान रहा है वो कैसा हूँ मैं, कि उसमें ये सब जो राग द्वेष आ रहे हैं कि आने दो, कोई बात नहीं है। फिर क्या होता है कि कुछ नहीं होता है, मैं ऐसे जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ। पर को जानता हूँ तो मेरे को राग द्वेष आए बिना नहीं रहते। तो मैं किसको जानूँ कि मैं इस जानने वाले को जानूंगा तो राग द्वेष नहीं रहेगा। अब होने दो जो होता है, कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कि बैकग्राउंड में ये सभा चले कि नरक चले कि स्वर्ग चले कि देव चले कि दर्द चले कि शांति चले कि भोग चले कि संयोग चले, जो चलते हो चले, क्या फर्क पड़ रहा है कि वो कटोरा लेके वो आदमी जो जाता है, कौन से कटोरा लेके पानी भर के छलक नहीं जाए। अब तू जा सारे संयोगों को भोगों को देख कर आ, कि तूने किसको देखा, कि मैंने तो कटोरे छलक नहीं जाए इसको देखा। ऐसे मेरा तो आत्मा नजर आया, तो बैकग्राउंड में मुझे जो नजर आए वो आने दो, गए तो कुछ ना कुछ आएगा ही। मूवी चल रही है, मूवी, उसके अलावा पिक्चर देखी हमने, पिक्चर फिल्म देखी, नरक की फिल्म देखी, दर्द की फिल्म देखी, हॉस्पिटल की फिल्म देखी, शादी की फिल्म देखी। कौन सी फिल्म देखनी है? हम तो हर फिल्म का टिकट लेते हैं और जाते हैं देखने के लिए, तो हमें तो जो फिल्म आ जाएगी वो देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो क्या आए, ये बातें आई। इस गाथा में दृष्टि के विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। ये एक लाइन आई है बाद में जो मैंने अंडरलाइन करी है, कि ये दृष्टि का विषय, दृष्टि का विषय यानी कि आत्मा की अनुभूति के काल में आत्मा मुझे कैसा जानना है, ये उसकी बात चल रही है। कोई बात नहीं, एक लाइन है, एक पैराग्राफ छोड़ के, लास्ट पैराग्राफ में हिंदी वाले में फर्स्ट लाइन लिख जाएगी, राइट। अब मैं नेक्स्ट पेज पे है, मैं सिर्फ आपको वो ग्लिम्सेस दे रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, एंड देन आई थिंक वी विल कंप्लीट दिस गाथा टुडे। अगले पेज पर 67 पेज पर जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी 5th लाइन मैं अभी पढ़ रही हूँ। इसमें ना गुणस्थान रूप अवस्था है और ना गुणस्थानों के अभाव रूप अवस्था है। क्यों? क्योंकि ये अवस्था रूप ही नहीं है, ये शुद्ध आत्मा मैं, दृष्टि का विषय कैसा है कि गुणस्थानों में है कि गुणस्थान के अभाव रूप है, कि कोई भी अवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्था ही नहीं है इसमें। अवस्था यानी पर्याय, और पर्याय है ही नहीं तो फिर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। यह तो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव रूप भाव है। ये बहुत अच्छी लाइन है, अब सुनना जो मैं बोल रही हूँ। यह पर्याय स्वभाव की बात नहीं है, द्रव्य स्वभाव की बात है। पर्याय स्वभाव है कि नहीं है, पर्याय स्वभाव द्रव्य में है कि नहीं है, सब सही, लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है? द्रव्य स्वभाव की बात चल रही है। फिर नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। उसके भी नेक्स्ट 70 पेज नंबर पे आई हूँ। पेज पे थर्ड पैराग्राफ। पर पदार्थों और उनके भावों से भिन्न होने के कारण यद्यपि ये ज्ञायक भाव सदा शुद्ध ही है,
ये तो हमने पूरा अमृतचंद्राचार्य की टीका में पढ़ा था कि पर द्रव्यों और उनके भावों से कंप्लीटली भिन्न होने के कारण त्रिकाली शुद्ध है ये। तथापि जब तक ये ज्ञायक भाव अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय नहीं बनता, अनुभूति में नहीं आता, तब तक उसके शुद्ध होने का लाभ पर्याय में प्राप्त नहीं। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका नहीं जपती, मिथ्यात्व ग्रंथि का भेद नहीं होता, अतः ये कहा गया है कि वह पर भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल जो पहले आपने बहुत बार सुन रखा है वो याद आएगा, वो करोड़पति रिक्शा वाला दादा देते हैं उदाहरण। ध्यान आ रहा है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, पैसे वाला होना कि ये जानना कि आपके पास पैसा है भी? तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। देखो वैसे तो राइट, दोनों इम्पोर्टेंट है। हमारे केस में पैसे हमारे पास हैं कि नहीं है? 100% है। हम करोड़पति हैं कि नहीं है? यू डोंट नो दैट एग्जाम्पल, सो यू रीड दैट एग्जाम्पल। ठीक है, एक स्टोरी है, वो आप पूरी रीड करना, नॉट वेरी बिग, आई थिंक 5-10 पेजेस, वेरी नाइस। करोड़पति रिक्शा वाला, बट फिर एक सेंटेंस में फिर भी इसलिए बोल देते ना कि यू रिलेट टू व्हाट दिस इज सेइंग। रिक्शा वाला है, उसके करोड़ रुपया उसके पिताजी ने बैंक में रखे थे, उसको पता नहीं था। नाउ ही डजंट नो दैट ही इज करोड़पति, इसलिए वो रोज किराए पर रिक्शा लेके चलाता है। दिस इज द बैकग्राउंड। वो करोड़पति है कि नहीं है? है। तो मैं करोड़पति हूँ कि नहीं हूँ? पहले तो ये बता। यानी कि मेरे पास में वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार भरा पड़ा है कि नहीं भरा पड़ा है? अंदर केवल ज्ञान का भंडार भरा है शक्ति रूप से कि नहीं है? तो करोड़पति तो हम सबकी आत्मा है। सी वी नेवर हैड इट ओनली इन अस, तो फिर अलग क्वेश्चन था। पुद्गल बेचारे के पास चॉइस नहीं है। तो करोड़पति तो हम हैं, तो मुझे उस करोड़ पैसे का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो रिक्शे वाले को मालूम नहीं है कि मेरे वो करोड़ रुपए मेरे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ तकलीफ क्या है कि तुम शुद्ध तो हो, हमेशा से शुद्ध हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम शुद्ध हो। तो फायदा कब मिलेगा शुद्धि का? कि जब जानोगे तब। तो ये बात यहाँ पे आई है। देखना, गुरुदेव ने भी बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे दिया है। मतलब वो इतने सिंपल शब्दों में इतनी क्लैरिटी करते हैं एक एक भाव की। पर द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न भगवान आत्मा शुद्ध तो है, पर किसको? मतलब तुम शुद्ध तो हो, पर किसको शुद्ध है? कि जिसने जाना उसको। तो आपके पोटेंशियल में और आपके अनुभव में गैप किसका है? कि ज्ञान का गैप है कि है पर मुझे पता नहीं। इसलिए ज्ञान से ही संसार है, मतलब ज्ञान के अभाव में ही संसार है, और ज्ञान से ही सम्यक दर्शन है, और ज्ञान से ही मुक्ति है। लुक एट द पावर ऑफ ज्ञान। तो ध्यान है, एक बार कौन बनेगा करोड़पति का एक पूरा कैंपेन आया था, जिसमें था ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। बहुत अच्छा कैंपेन था। I think most of the campaigns that they have ever run for all their seasons have been excellent. और ये वाला तो मुझे बेस्ट लगता था। कौन सा? कि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। जैन दर्शन भी यही कहता है कि ज्ञान ही तुमको तुम्हारा हक दिलाएगा। ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान से ही सुख है, ज्ञान से ही शुद्धि है। तो जिसने जाना उसको। फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको आगे लेके जाना चाहती हूँ। वैसे तो ये बहुत बढ़िया है, बाकी का भी आप पढ़ना जरूर। स्वामी जी का ही स्पष्टीकरण 72 पेज पर है कि ज्ञेयों का ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयों की नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। इसके ऊपर एक्चुअली मैं थोड़ा इलेबोरेट करना चाहती थी, या तो ये मैं नेक्स्ट बार में लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत और भी प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं जो हम लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक देन लेट मी टेक दिस इन द नेक्स्ट वन ओनली, वी हैव अनदर 2-3 पेजेस, और फिर हम गाथा 7वीं शुरू करेंगे अगली बार में। पर ज्ञेयों का ज्ञान की अवस्था है, ज्ञेयों की नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जानने के लिए, क्योंकि टोटल जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो संयोगों को एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ, ज्ञेयों को एक्सपीरियंस नहीं करता हूँ। किस तरीके से मैं उसको जानता हूँ, कैसे जानता हूँ,
उस पर डिपेंड करता है कि मैं किसको रोकूं। ये बात इससे निकलने वाली है। बहुत ही सुंदर विषय है, तो हमने अब्दुल्ला So my angle of seeing it. एंगल ऑल्सो, जाना नहीं जाना, जाना तो कैसे जाना, कितना जाना, एवरीथिंग इज हियर, नथिंग इज देयर। ये यहाँ पे सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अब मैं ज्ञान स्वभावी हूँ बोलूँगी। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं अपने में स्वयं पूर्ण, हर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञान